मिडल ईस्ट में एक बहुत बड़ा मसला खड़ा हो गया है। वहाँ की जो लड़ाई है वो कोई ख़त्म होने वाली नहीं है। उसमें पाकिस्तान का रोल रहेगा, पाकिस्तान एडवाइस करेगा डोनाल्ड ट्रंप को। ये बात बहुत पेचीदी, इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड थिंग, इट्स नॉट ओनली अबाउट मिनरल्स दैट द पाकिस्तानीज़ आर गिविंग ये देम। मिनरल की बात भी है कि तो आप ये नो, कह रहे हैं इससे ज़्यादा the पेचीदा है ये? the key issue हुँ, is that Pakistan as a Muslim nation जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, जिसने ये साबित किया है। देखिए, मैं आपको व्यूअर्स को एक बात बताना चाहता हूँ, वेरी इंटरेस्टिंग, एंड इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग व्हिच नॉट मेनी पीपल आर सेइंग। वो ये है, आफ्टर द 1971 वॉर दैट मिसेस गांधी फॉट एंड वी क्रिएटेड बांग्लादेश, सोच ये थी दुनिया के अंदर कि हिंदुस्तान की फौज जो है वो पाकिस्तान की फौज से बहुत बेहतर है। हुँ, कन्वेंशनल कैपेबिलिटी में वी आर सुपीरियर। ऑपरेशन सिंदूर ने वो तोड़ दिया है। हुँ, जो एक सोच थी वो सोच टूट गई है इसमें, क्योंकि अगर वो जीते भी नहीं हैं तो ये दुनिया को पता चल गया है कि उन्होंने बराबरी से काम किया है, इसलिए उनकी प्रोफाइल बढ़ गई है। ये बहुत सीधी सी बात है। उसी समय देखिए मिडिल ईस्ट में प्रॉब्लम हुई, हुँ, और अब उसको डोनाल्ड ट्रंप को फिर से पाकिस्तान की जरूरत पड़ गई है। ईरान के साथ पंगा है। अब आप देखिए ना नक्शे में कहाँ बैठा है पाकिस्तान। पाकिस्तान ईरान के साथ जुड़ के बैठा है, हुँ, पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ जुड़ के बैठा है, उसके आगे सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स है। और सुनिए आगे की बात, जो डोनाल्ड ट्रंप के अभी जो उन्होंने अपॉइंट करा है अमेरिकन एम्बेसडर टू इंडिया हुँ, सर्गियो गौर, जी, ये पहली बार हुआ है, पहली बार, कि American ambassador to India has been given a additional task. हुँ, Additional role क्या है? To be a special envoy for South Asia and Central Asian republics. अब इसमें पाकिस्तान और फील्ड मार्शल मुनीर का बहुत बड़ा काम है। हुँ। कहने का मतलब ये है, अगर सिंदूर हम नहीं करते तो बहुत चीजें ठीक रहती। लेकिन सिंदूर तो हमें करना था, हम हाँ कैसे तो हमला हाँ। बर्दाश्त कर लेते? जी, हम हमला कैसे बर्दाश्त कर लेते अपने देखिए ऊपर? उसका भी एक अलग तरीका है, पर वो एक लंबी कहानी है। वो उसका किसी और रोज़ बात वो करेंगे। किसी और रोज़ ठीक है। बात अब करेंगे, मैं ये आगे थोड़ा ज़रूरी बढ़ना नहीं चाहती था। हूँ। जी। जी हाँ, आप कह रहे हैं कि कोई और तरीका जंग का हो सकता था, नहीं, उसका ज़ंग की ज़रूरत ही नहीं ज़रूरत थी। ही नहीं थी। अब देखिए उसको मैं एक हुँ, छोटा-सा समझा देता हूँ। देखिए, जैसे हम जानते हैं कि चीन जो है, वो ईस्ट लद्दाख में हमारी टेरिटरी में बैठा है, हुँ, और वो मई 2020 से बैठा है। हुँ, हम उसको फिज़िकली उठा तो नहीं पाए ना? हुँ, क्यों नहीं उठा पाए? हुँ, क्योंकि उसके पास वॉर फाइटिंग कैपेबिलिटी है। हुँ, 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 अगर हिंदुस्तान की फ़ौज ने वॉर के फाइटिंग कैपेबिलिटी बनाई होती, हुँ, 1990 में कश्मीर में प्रॉब्लम शुरू हुई, हुँ, 35 साल में हमने वो नहीं बनाई, इसीलिए वो प्रॉक्सी वॉर भी करते रहे, क्योंकि वो हुँ, डरते ही नहीं है। और अब सिंदूर ने ये साबित कर दिया है दुनिया को हुँ। कि वो कम नहीं है। सीधी सी बात है। अब मैं अगली बात पे आ जाती हूँ, वह है चीन। जैसे मैंने कहा कि एक ऐसा शब्द जिसको बोलने के लिए तैयार नहीं हैं भारत में लोग, तमाम तरह के कब्ज़े कर रखे हैं, चाहे अरुणाचल का हम ज़िक्र कर लें, चाहे हम किसी भी तरह से इसको देख लें, भारतीय फ़ौजियों की हत्या करने से लेकर, हर तरह से चीन का फ़िलहाल मुझे आप ये बताइए कि उसकी ताकत को कोई ऐसा पैमाना है, जो माप सके? देखिए, चीन बहुत ताकतवर मुल्क है। आज दुनिया में क्या हो रहा है, एक बहुत बड़ा सैलाब आ रहा है, स्ट्रक्चरल चेंजेस हो रहे हैं, और वो चेंज क्या है वो मैं आपको बताता हूँ बहुत 2 लाइन्स में। सारी जियोपॉलिटिक्स या सारी दुनिया का जो सोच थी, वो थी फोकस्ड ऑन अमेरिका एंड यूरोप। पर चीन का इतना बड़ा राइज हुआ है, इकोनॉमिक राइज, इकोनॉमिक सुपर पावर बन गया है, कि वो सारी की सारी सोच हमारे एरिया में आ गई है। वो सिर्फ चीन के कारण हुआ है। तो चीन आज दुनिया में 3 बड़ी ताकतें हैं, वो है अमेरिका, चीन और रशिया। चीन उनमें से एक है। तो चीन जो है, वो उसका जो वो अपनी बराबरी है उसकी अमेरिका के साथ है। लेकिन नंबर 1 है चीन इसमें इन तीनों में या नंबर 3 पर है? देखिए, जब आप इकोनॉमिक पावर की हुँ, बात करते हैं तो वो नंबर 1 है। और मिलिट्री? और जहाँ तक मिलिट्री पावर की बात करते हैं, क्योंकि अमेरिका की मिलिट्री बेसेस जो है हुँ, दुनिया हुँ, में, हुँ, आज भी जो है 800 मिलिट्री बेसेस हुँ, हैं अक्रॉस द ग्लोब। हुँ। अगर आप मेरी पर्सनल राय मांगते हैं तो मैं आपको अभी बता देता हूँ कि अगले 5 साल के अंदर दुनिया को पता चल जाएगा कि चाइना इज द नंबर 1 कंट्री इन द वर्ल्ड।
मिलिट्री के हिसाब से नो भी। नो देखिए तो मिलिट्री नहीं होता, सबसे बड़ी सबसे बड़ी हुँ, चीज होती है टेक्नोलॉजी, हुँ, क्योंकि टेक्नोलॉजी इम्पैक्ट करती है मिलिट्री को, हुँ। टेक्नोलॉजी इम्पैक्ट करती है इकोनॉमिक्स को। और इसी टेक्नोलॉजी का फिर से वापस वही बार-बार सवाल आ रहा है कि पाकिस्तान प्लस चीन से भारत लड़ा और इसलिए भारत को मुश्किल हुई। ये पूरे ऑपरेशन सिंदूर के मामले में भी। नहीं, ये वो भी एक एक अलग बात है, वो उसकी भी एक छोटी-सी कहानी है, वो भी आपको बता देता हूँ। वो ये है, हमने एक और काम किया जो बिना सोचे-समझे किया, वो 370 हटा दिया, हुँ, जम्मू-कश्मीर में। जब हमने वो हटा दिया, उसके बाद हमने नए नक्शे बनाए। उसमें हमने अक्षाय चिन्ह को दिखाया लद्दाख यूनियन टेरिटरी में। चीन हमसे नाराज़ हो गया। तो उस वक़्त से लेके चीन के सारे लीडर्स पब्लिकली कह रहे हैं दैट वी सपोर्ट पाकिस्तान सॉवरेनिटी, और उस समय से ये दोनों मुल्क जो हैं, वो मिल के ट्रेनिंग कर रहे थे। इसीलिए मैंने आपको जैसे कहा कि पाकिस्तान एयर फ़ोर्स, ये कई सालों की ट्रेनिंग है जो दुनिया ने देखी है, हुँ, तो उसमें चीन की मदद थी बहुत बड़ी। कहने का मतलब ये है, चीन खुद हिंदुस्तान से नहीं लड़ेगा, हुँ। क्योंकि चीन हिंदुस्तान को अपने लेवल का समझता नहीं समझता है। नहीं है। और आपने ये कहा कि इन तीनों जो बड़ी इकोनॉमिक पावर्स हैं, बल्कि आप कहें ताकतें, नॉट ताकतें, इकोनॉमिक पावर्स, 3 ग्रेट पावर्स। ग्रेट पावर्स,